शिक्षा सुधर नहीं रहा, नाली सुधर नहीं रहा, पानी सुधर नहीं रहा। आप कोई भी कॉलोनी में घूमो, सुबह में मोटर चलाओगे, पानी एकदम बिल्कुल टॉयलेट की स्मेल में आता है। तो जनता बीमार हो रही है ना। तो ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना पर्यावरण है, तो है क्या। फिर दिल्ली में क्या होगा अब की बार? दिल्ली में अब की बार तो भैया कांग्रेस ही आएगा, हाथी आएगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक है, मोदी के सेकंड नंबर में अगर जुमलेबाज अगर कोई नेता देखा जाए, हम लोग जो देख रहे हैं आजकल एक समाजी रूप से, तो वो केजरीवाल है। तो इसलिए मोदी के बाद जुमलेबाज में केजरीवाल। जी 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 केजरीवाल है। वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार। नहीं, ईमानदारी बोलने से ईमानदारी नहीं होता है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को लिया नहीं जाता। जब तक आप काम नहीं करेंगे आम आदमी के लिए, तो हम ईमानदार कैसे समझेंगे आपको। जो कहता है वो कभी नहीं करता, वो रेवड़ियां बांटता घूमता है, वो अपना स्कूल का मॉडल दिखा रहा है। अरे स्कूल का मॉडल मुझे ये बताओ, दिल्ली के अंदर कितने काउंसलर उनके जो हैं, या कितने एमएलए हैं, उनके बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको वो मॉडल बताना चाहता है कि अरे मेरे यहाँ शिक्षा का सबसे अच्छा काम है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है। अरे क्यों केजरीवाल, क्यों झूठ बोलते हो। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वादा किया था कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं या प्रदूषण कम ना कर पाऊं तो आप मुझे 2025 में वोट नहीं डालिएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी इस बात पे अडल हैं तो दिल्ली की जनता आपको वोट नहीं डालेगी। आज हमारे बच्चे छोटे छोटे इस हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। यमुना तो छोड़िए, आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर आप ये एससीजी डिस्पेंसरी से अगर इस तरफ आप 9 ब्लॉक की तरफ जाएंगे कालका जी में, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। इनका वजूद ही यहाँ से हटने की कगार पे। सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी की काट की हांडी 2 बार इनकी चढ़ गई, तीसरी बार इनकी चढ़ने वाली नहीं है। इस वक्त दिल्ली की कालका जी विधानसभा सीट पर मौजूद हूं और ये सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत अहम सीट है। वजह यह है कि वर्तमान दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। तो वहीं बीजेपी ने रमेश विधुड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है कालका जी विधानसभा सीट से। रमेश विधुड़ी जो है वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और बीते दिनों प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर वो लगातार सुर्खियों में हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? परविंदर सिंह। क्या माहौल है कालका जी विधानसभा सीट का, कैसा माहौल? माहौल तो मुझे कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि हमारे सुभाष चोपड़ा जी ने बहुत काम किया है कालका जी में 15 साल, और खविंदर सिंह कैप्टन जी ने भी काम किया है, और हमारे राकेश सिसर जी भी निगम पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक कांग्रेस को सहयोग देगी और उनकी विजय होगी। क्या नाराजगी क्या है आपकी? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आतिशी से क्या नाराजगी है आप लोग? नाराजगी तो देखिए ऐसा है ना कि गलियां वगैरह गोविंदपुरी की टूट गई हैं काफ़ी, तो रिपेयर टाइम से हुई नहीं है, यही है। और कोई दिक्कत नहीं? बस यही दिक्कत है जी, मेन तो गलियों की टूट गई हैं। चलिए ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? महमूद राही। क्या माहौल है कालका जी विधानसभा सीट का, कैसा है अब की बार? कालका जी विधानसभा में सबसे ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो होने वाली है चीफ मिनिस्टर जो हमारे आतिशी जी है उनसे, क्योंकि अलका लांबा जी एक टॉप और स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हैं। ऐसे लीडर को सभी यहाँ पसंद कर रहे हैं। आतिशी जी अपने पद में रहने के बाद भी खास करके उनकी जो एमएलए की जो क्षेत्र है उसमें कुछ भी काम नहीं कराई है। इससे बहुत पब्लिक नाराज़ हैं कि वो सीनियर लेवल पे सीधे जाकर के बैठ गई और अपने एरिया में कोई ध्यान नहीं दे पाई है। इसलिए हमें एक ऐसा कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो यहाँ पे काम करे। समाज के लिए बहुत सारा काम बाकी है, नाले और रोड्स के लिए सारे जगह कंप्लेंट्स हम लोग किए हैं, और उम्मीद है कि अलका जी जीतेगी बहुत भारी बहुमत से और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अरविंद केजरीवाल का कैसा रहा 11 साल? बड़ा विकास हो गया, दिल्ली बदल गई? नहीं, बहुत सारे चीज़ में उन्होंने टेक्निकल मतलब माइंड सेट किया है, जैसे कि बिजली का बिल को लेकर के कि 200 यूनिट तक फ्री, लेकिन जब 300 यूनिट होता है तो डबल ट्रिपल पैसा हम लोगों को लग जाता है। तो ये एक तरह से मूर्ख बनाने वाली काम उन्होंने किया है, और बहुत तरह से उन्होंने झूठ बोला है। शराब नीति उन्होंने लगाया, उसका खिलाफ
पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है कि एक के साथ एक बोतल फ्री, और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। और ख़ास करके केजरीवाल जी पब्लिकों को धोखा देने के लिए मतलब माहिर है। बसों में उन्होंने मार्शल लगाया, किसी को सैलरी नहीं मिल रहा है। कई सारे लोग हमारे पास आए कंप्लेंट्स लेकर के चलिए कहीं पे हम लोग कंप्लेन करेंगे, बोले आइए चुनाव आने दीजिए फिर हम लोग वहीं दिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे नाराज़ हैं। बहुत सारे लोगों के पेंशन्स 1000 पहले बोल रहे थे, अभी 1000 लागू नहीं किया, अभी 2100 का जुमला फिर से सेट कर दिए। ठीक है, मोदी के सेकंड नंबर में अगर जुमलेबाज अगर कोई नेता देखा जाए, हम लोग जो देख रहे हैं आजकल एक समाजी रूप से, तो वो केजरीवाल है। तो इसलिए मोदी के बाद जुमलेबाज में केजरीवाल। जी केजरीवाल है। वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार। नहीं, ईमानदारी बोलने से ईमानदारी नहीं होता है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को लिया नहीं जाता। जब तक आप काम नहीं करेंगे आम आदमी के लिए, तो हम ईमानदार कैसे समझेंगे आपको? काम नहीं हुए। एक स्टूडेंट के साथ एक स्टूडेंट की पढ़ाई फ्री करवा देते पब्लिक स्कूल में तो हम मानते, लेकिन आपने क्या, एक बोतल शराब के साथ आपने शराब पीने की उम्र आपने घटाई, 25 साल से घटा करके 21 साल कराई। किसने कराई? केजरीवाल ने। यानी कि कई राज्यों में शराब नीति बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो रहा है, वहाँ दारू पीना बंद करा रहे हैं या दारू पीने के लिए लोगों को ऑफर दे रहे हैं। तो इस तरह के सरकार से हमें क्या लाभ मिल सकता है? हमें तो कांग्रेस की जो शीला की जो सरकार थी, वो सरकार, ऐसे ही सरकार हमें चाहिए जिससे गरीब, ठेले वाले, मजदूर सबके लिए थोड़ा फायदा हो। बीजेपी का क्या लग रहा है? यहाँ तो रमेश बिधूड़ी हैं। देखिए, रमेश बिधूरी जी अभी किसी तरह से हम लोगों को तो फील्ड में नहीं दिख रहा। जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी जगह जगह लोगों से पूछ रहे, बात कर रहे हैं, सब उनसे नाराज है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक उनकी जुबान एक ऐसी जुबान बन चुकी है। लोग उनसे काफ़ी नाराज है कि ऐसे लीडर हम लोगों को एरिया के लिए नहीं चाहिए। हमें सुख और शांति के लिए माहौल चाहिए, ना कि फसाद। कल राहुल गांधी की कल दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई। पहली रैली उन्होंने सीलमपुर में की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों का काम करने का तरीका एक ही जैसा है। और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुझे गाली दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं, और उसमें कोई भी किसी तरह की झूठ और फ्रेब नहीं होता है। राहुल गांधी जो बात बोले हैं, कल मैं भी देखा, मैं भी सुना, वो बहुत सही बात बोले और जनता की आवाज़ निकाले उन्होंने। केजरीवाल कह रहे हैं मुझे गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली, कोई अगर किसी बात को गाली समझे और उसको समझ करके रोने लग जाए तो वो नेता नहीं होता। नेता वो होता है जो उसको प्रूफ करके दिखा दे कि हाँ इन्होंने गलत किया है। भ्रष्टाचार की बात करते थे केजरीवाल, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया ऐसी दावे करते थे। अब 11 सालों में क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं वो हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार तो जब इनकी सरकार जाएगी उसके बाद खुलेगी, क्योंकि उन्होंने शीला की सरकार को ख़त्म करने के लिए ए और बी दोनों टीम ने ऐसा नाटक मतलब दिल्ली में किया, जिससे एक ऐसा गलत छवि बनाया जिसको लेकर के आज भी हम लोग दुखी हैं। क्योंकि आज तक कोई शीला जी के शासन का कोई भी मतलब जितने भी आरोप लगाए, कोई भी आज तक प्रूफ नहीं हुआ। न तो किसी को जेल, जनता को मोदी, न केजरीवाल भेज। दिल्ली की जनता को कौन चाहिए, केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, दिल्ली की जनता को, गरीब, मजदूर, जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, आज भी कांग्रेस को पसंद करते हैं। और जिस तरह से लोगों के नज़रों में एक गलत छवि बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ, शीला जी के खिलाफ, आज वो गरीब परेशान है और आज सोच रहे हैं कि फिर से कांग्रेस एक बार लेके आएंगे। ठीक है, आप बताइए, केजरीवाल कितना बढ़िया कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 देने का वादा कर दिया, बस में टिकट तो फ्री है ही आप लोगों की। क्या माहौल है दिल्ली के चुनाव का अब की बार? मैं डॉक्टर सोनी बोल रही हूँ। दिल्ली का चुनाव और माहौल तो बात का बात है। आप भी पत्रकार महोदय हैं, आप हर जगह, आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों को देखते हैं। भले ही आपके हाथ बांधे हुए हैं, खुल के बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आम जनता, हम अपना विचार रख सकते हैं। तो एक है आपदा और एक है विपदा, और आप समझ सकते हो आपदा विपदा सब एक साथ आ जाए तो कितनी बड़ी सुनामी आ जाएगी। तो देश की जनताओं के बीच में, लोगों के बीच में हमारा देश सुनामी से जूझ रहा है। कहने के लिए बस फ्री दे दिए, बस रुकेगी तब तो महिलाएं बैठेंगी, और जब आप उनको कंप्लेन करोगे तो वो कहेंगे, जब वो भी अभी नहीं, वो कुछ नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, वो तब सुनेंगे जब उनका चुनाव का टाइम आएगा। तो जनता तो उनको जवाब दे रही है। आप मीडिया वाले हो, आप पोस्ट देखो, न्यूज़ देखो, दे रही है कि आप कहाँ हो। जनता का ही फीडबैक है। जो महिलाएं रोज दिनचर्या में भाग के जाती हैं कि हमें केजरीवाल जी बस फ्री दिए, लाइन में लग जाए, बस आ ही, रुकना तो दूर के बाद उस रूट में आ ही नहीं रही। 2100 दे रहे हैं, वो 2100 दे रहे हैं। जहाँ उनकी सरकार है पंजाब में 1000 देने का वादा किया है, वो अपना पासबुक
दिखाए ना, कांग्रेस की जो अलका जी हैं, जो पहले दिन बैठी थी मीडिया के सामने, उन्होंने तो पासबुक दिखाया था ना कि जहां उनकी सरकार है, जो उन्होंने कहा है वो दे रहे हैं। तो जनता देखिए अब मूर्ख नहीं रह गई है कि आप मूर्ख बनाइएगा तो बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है पॉल्यूशन में इन 10 साल ये रहे, 10 साल वो रहे, दोनों आपदा विपदा 10-10 साल रहे ना। तो इन लोगों ने लड़ने के सिवाय किया क्या? उसमें शोषण किसका हुआ? भोली भाली जनता का हुआ। उनको पहली बार तो अच्छा काम किए, लेकिन दूसरी बार काम नहीं किए, तभी तो जनता नाराज चल रही है ना। तो पॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप देख रहे हो कि पॉल्यूशन का रेट कितना है, सांस लेना दम घुट रहा है। बच्चे आपने एक जगह न्यूज में देखा भी होगा कि बच्चे को स्कूल में कहा गया कि आप पेंटिंग बनाओ, तो उसने क्या किया कि काला आकाश के जगह पे, क्योंकि आकाश तो साफ दिखती नहीं है उसको, उसने काला बना दिया आकाश को। तो टीचर उसको डांट रही है, पीट रही है कि क्यों काला बनाया भैया। तो उस बच्चे की क्या गलती है? जब से देख रहा है, स्कूल जा रहा है बच्चा, तो आकाश को काला ही देख रहा है, तो काला ही बनाएगा ना। उसकी सोच क्या आएगी? दिल्ली की महिलाएं अब की बार दिल्ली चुनाव में किसको चाहती हैं? कौन, किसकी सरकार आए? आप देख रहे हो महिलाओं को, सबसे पहले आम आदमी पार्टी का आप लीजिए, तो वो जो महिला उनकी चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर खुद ही महिलाओं को कह रहे हैं, अपनी खुद की महिला को कह रहे हैं, तो हमारी भोली भाली दिल्ली की महिलाओं के लिए कैसे समानता को देख सकते हैं? उन्हें तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर से हट गया तो कोई महिला बन गई। जब वो अपने टीम में, अपने पार्टी के महिला को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारी दिल्ली की महिलाओं को कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो अब जो तानाशाही राज बीजेपी सरकार की है, वही तानाशाही राज आम आदमी सरकार के लिए। और रहा भविष्य का, तो शिक्षा सुधर नहीं रहा, नाली सुधर नहीं रहा, पानी सुधर नहीं रहा। आप कोई भी कॉलोनी में घूमो, सुबह में मोटर चलाओगे, पानी एकदम बिल्कुल टॉयलेट की स्मेल में आता है। तो जनता बीमार हो रही है ना। तो ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना पर्यावरण है, तो है क्या? फिर दिल्ली में क्या होगा अब की बार? दिल्ली में अब की बार तो भैया कांग्रेस ही आएगा, हाथी आएगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है। हाथ बदलेगा हालात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में, और कालका जी विधानसभा सीट का कैसा माहौल है? मैं विकास जैन, श्रीनिवासपुरी वार्ड कालका जी का निवासी हूं, और मैं जहां तक देख रहा हूं कि इस बार बदलाव की लहर आ रही है, कांग्रेस पूरी जोर से आ रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे जो गलतियां केजरीवाल सरकार की रही हैं, उसका पूरा भरपूर फ़ायदा दिल्ली सरकार में हमारी आम आदमी पार्टी जाएगी, और अब की बार कांग्रेस आएगी। आम आदमी पार्टी से नाराज़गी क्या आप लोग? आम आदमी पार्टी से सबसे बड़ी नाराज़गी है, सबसे बेसिक चीज़ है पानी, बिजली पानी। जैसा कि उन्होंने कहा था बिजली फ्री, पानी फ्री का क्या फ़ायदा जब पानी आ ही नहीं रहा, लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा। जब बाहर से पानी की 30-30 रुपये, 100-100 रुपये की बोतलें खरीद कर पानी पिया जा रहा है, तो पानी फ्री का फ़ायदा क्या है? दूषित पानी मिल रहा है जो कि पीने लायक भी नहीं है। एक तरीके से मैं कहूँ कि उस पानी को पीकर हम बीमार हो रहे हैं। इतने तो हम लोग दवाई में पैसा खर्च कर देते हैं, जितना कि पानी फ्री से हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा। पहले अगर पानी का 200-400 रुपये बिल आ जाता था, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब जो पानी फ्री करके दूषित पानी मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। और पानी मिल ही नहीं रहा, बहुत से एरिया में पानी मिल ही नहीं रहा। बीजेपी का क्या है दिल्ली में? बीजेपी ने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है जी। यहाँ से रमेश बिदूड़ी के आने से पूरी दिल्ली की बीजेपी की छवि बेकार हो गई है। उन्होंने आते ही जो गाली गलौच वाली लैंग्वेज शुरू करी, जो इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कि आने वाले समय में पूरी बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या माहौल है दिल्ली में? राहुल गांधी की कल पहली रैली हुई, उसके बाद क्या माहौल बदला हुआ दिख रहा है? माहौल पूरा बदला हुआ है सर, माहौल पूरी तरह चेंज है। इस बार कांग्रेस की तरफ लोग वापस आ रहे हैं, बैकफुट आ रहे हैं, और आम आदमी इस जो है पार्टी जो है वो बैकफुट के ऊपर है। ऐसा क्यों? ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं आतिशी जी, पहली बात तो वो एमएलए तो कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद वो सीएम बनने के बाद भी सीएम की कितनी पावर होती है। आप पूरी गूंदपुरी का आज चक्कर काटी, कल का जी पूरा विधानसभा में चेक करे जाके, सारी गली की टूटी पड़ी है, सारे सीवर ओवरफ्लो रहते हैं एवरी टाइम्स। आपके वहाँ पानी, मैडम कहते हैं, हम ये केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी टूटी में निकालो, साफ आता है। मैं कहता हूँ हमारी गूंदपुरी में आओ, कालका जी में आओ, दिखाओ कौन से घर में आप टूटी का पानी पी के दिखाओ हमारे को, फिर मानते हैं उनको कि यहाँ भी पानी करवाया साफ आपने। केजरीवाल टोटली भ्रष्टाचारी आदमी है। उन्होंने शराब
की जो स्कीम निकाली उससे दिल्ली को बिल्कुल डुबो दिया। जब वो केजरीवाल जी अन्ना जी के कंधे पर पैर रख के इस सीट पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ से करप्शन को मिटा दूंगा, लेकिन वो खुद आज वो करप्शन से लिप्त हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दिया हुआ है। खुद कहते थे मैं गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। आज की डेट में देखो कितना हाहाकार मचा हुआ है। किस समय में उन्होंने, कोरोना के समय में जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, उस समय उनका 33 करोड़ का बंगला जिसका नाम शीश महल जिसे बताया जा रहा है, हमने तो देखा नहीं कि उसके अंदर सब स्विमिंग पूल भी बनाया है, उसने अपना जिम भी बनाया है, उसके अंदर उसने हर चीज, लगता है पिक्चर देखने के लिए हॉल भी बनवाया है, उसने हर चीज का उसमें इंतजाम किया है। जब हमारी शीला जी थी, शीला जी ने 72 फ्लाईओवर्स का निर्माण करवाया, देश को चमका के रख दिया। उन्होंने कहा मैं जब यहाँ आऊंगा मैं पेरिस बनाऊंगा। इसने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। यहाँ की रोडें देखो दिल्ली की, मैं आपको दिखाऊंगा कि टूटी पड़ी हैं। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं पानी को। अरे ये पानी नहीं, ये गंदा पानी पिला रहे हैं। आप यमुना में जाकर देखो, यमुना की सफाई के लिए बोला था उन्होंने, यमुना झागों से भरी पड़ी है। इतना बुरा हाल देश का इसने कर दिया है कि मैं तो भगवान की कसम ये चाहूंगा कि केजरीवाल जिंदगी में कभी ना आए। झूठे वादे करता है सदा। बीजेपी, अरे बीजेपी यहाँ से जो कैंडिडेट दिया है, मैं आपको बताऊं, उसका नाम रमेश भिदुड़ी है, लेकिन मैं उसको रमेश भसूड़ी कहूंगा। अरे शुरू में आते ही उसने औरतों के ऊपर कितना गलत बोला, हमारी प्रियंका गांधी जी के ऊपर। कहता है कि यहाँ की सड़कें मैं उनके गाल जैसे, अरे गाल जैसी बनवाएगा, शर्म आनी चाहिए यार। तुम लोग नेता आदमी हो, तुम औरतों की हिफाजत के लिए आए हो, तुम महिलाओं से कोई छेड़खानी ना करे उसके लिए तुम बोलते हो, और तुम ऐसा बोलते हो महिलाओं के लिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम एक जो है उधर हमारी आतिशी जी, ये मेनली आतिशी जी का एरिया है, ये कालका जी का एरिया, 4.5 साल तक उन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब किसी भी छोटे से बच्चे का भी जन्मदिन होता है ना, मेरे यहाँ पर जिसका भी जन्मदिन होता है उसके जन्मदिन में भी भाग के पहुंच रही हैं कि जी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरे 4.5 साल तक क्या सोई हुई थी? सीएम बनने के बाद भी उसके इलाके की सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग केजरीवाल, अरे उसकी जो ये झूठी रेवड़ियां हैं, खाना बंद करो यार, खाना बंद करो। परिवर्तन लग रहा है आपकी बार? मैं तो कहता हूँ, अरे मेरे को तो कांग्रेस आती नजर आ रही है साहब, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। मैं आपको 100% दावे से कह सकता हूँ इस बार मेरे यहाँ पर जो कालका जी से अलका लांबा खूब सारे 10 कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीत कर जाएंगी। अलका लांबा जी में वो ताकत है, वो जान है। मैं कहता हूँ उनमें अकेले ही 4 घंटे 5 घंटे लोगों को बीच में बोलकर माइक लेकर, मैं तो हैरान हूँ कि ये लेडी कितनी मतलब जबरदस्त हैं। मैं तो कांग्रेस की जान है ये जान। जो कहता है वो कभी नहीं करता, वो रेवड़ियां बांटता घूमता है, वो अपना स्कूल का मॉडल दिखा रहा है। अरे स्कूल का मॉडल मुझे ये बताओ, दिल्ली के अंदर कितने काउंसलर उनके जो हैं या कितने एमएलए हैं उनके बच्चे उस स्कूलों में पढ़ते हैं जिनको वो मॉडल बताना चाहता है कि अरे मेरे यहाँ शिक्षा का सबसे अच्छा काम है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है। अरे क्यों केजरीवाल, क्यों झूठ बोलते हो? अरे तुम्हारी जो भी बात है सब झूठी है। तुम महिलाओं को बसों की टिकट फ्री के लिए कहते हो। अरे मैं कह रहा हूँ बसें ही नहीं रही। पहले हमारा एक टाइम टेबल होता था बसों का, कितने बजे बस आएगी, अब कोई टाइम टेबल ही नहीं है। आदमियों का किराया बढ़ा दिया, औरतों का खत्म कर दिया, बात खत्म। अरे जहाँ देखो तुम्हारे करप्शन का, मैं क्या बोलूँ, जो चीज बोलते हो वो बिल्कुल कभी नहीं करते हो। आपने कहा यमुना की सफाई करवाएंगे, यमुना की सफाई, अरे गंदगी भरी पड़ी है। यमुना के नाम पर, सफाई के नाम पर तुमने कितना पैसा खा गए तुमने जो है तुम्हारे जितने भी एमएलएज हैं, मैंने ये देखा कोरोना काल के अंदर सब घरों में छुपकर बैठ गए। अरे तुम करोड़ों रुपए ऐसे में जब लोग त्राही त्राही कर रहे थे हैं, उस समय तुम अपने शीश महल बनवा रहे थे। तुमने 33 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा दिया जब तुम आए नहीं थे। कि अन्ना जी के कंधे पर बैठ के जब तुमने एक कुर्सी हत्याई,
जब शीला जी इतना अच्छा काम कर रही थी, उस समय आप ये कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अरे केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म करो। लोगों को यहाँ पे शराब में डुबो दिया तुमने। बीजेपी ने तो काम किए होंगे ना इधर कुछ। अरे बीजेपी ने तो कोई मतलब ही नहीं है काम का। बीजेपी ने गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ का एक कैंडिडेट लाए हैं, वो कह रहे देश बदल रहे हैं मोदी जी, दिल्ली बदल रहे हैं केजरीवाल। रमेश बिदुड़ी लेकर आए हैं। मैं कह रहा हूँ भसुड़ी है, उसने आते ही यहाँ पर भसुड़ी फैला दी। लेडीज महिलाओं के नाम पर जिस ढंग से जो है उनको सुरक्षा देनी चाहिए, वो महिलाओं के नाम पर जो है कांग्रेस की ही नेता के खिलाफ ये कह रहे हैं कि उनके गाल जैसी सड़कें बनाऊंगा। अरे शर्म करो यार बीजेपी वालों। अरे मैं तो जो है एक आम नागरिक हूँ, है नागरिक के नाते मैं जो चीज देख रहा हूँ, जो भी काम करते हैं, इसने आज तक रमेश बिदुड़ी ने इलाके में आकर नहीं देखा। सड़कों तो दूर की गई, वो कहते सड़कों तो मेरा है ही नहीं, मेरा काम ही नहीं है सड़कों का काम, मेरा तो आतिशी का काम है। और आतिशी जी 4.5 साल तक गायब रही। आज किसी भी बच्चे का बर्थडे मनता है, किसी का होता है, आतिशी जी केक लेकर मेरे पड़ोस में ही आ गई। अरे वो कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं मेरा बर्थडे है। हमें इतनी हंसी आई कि एक जो है सीएम जो है, अब जब इलेक्शन आए हैं तो घर घर घूम रही हैं। अरे मुझे वोट दो। अबे किस मुंह से वोट दो? लोग पानी को तरस रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है? अब किस चीज की वोट दें आपको? उम्मीद किसकी है फिर इस बार? अरे उम्मीद अलका जी मुझे बहुत बेस्ट कैंडिडेट लगती हैं। मेरे इलाके में आई, मैंने उनको बोलते हुए देखा, कंटिन्यूअस 4 घंटे तक वो राउंड लेते रही उसके लिए। मैं कह रहा हूँ इतनी एनर्जेटिक लेडी यदि यहाँ पर एमएलए बनेगी तो हमारे इलाके का 101% सुधार होगा। और मैं सभी से ये अपील भी करूंगा कि सभी महिलाएं जो हैं खासकर ये ध्यान से जो है हमारे रमेश जी जो ये बीजेपी के जो एमएलए यहाँ पर आए हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन बातों का निष्कर्ष निकालें कि कौन अच्छा कैंडिडेट है। ये बताइए दिल्ली में क्या लग रहा है, दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा अब की बार? अरे मुझे तो यहाँ के हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है, चाहे कुछ भी कहें आप। मेरा दिल तो यही कहता है कि जिस हिसाब से शीला जी ने 15 साल काम किया, और मैं तो ये चाहता हूँ कि अलका जी जो है मेरे जो इलाके की इस समय कैंडिडेट दिए हैं वो सीएम बने, कांग्रेस की सरकार आए और दोबारा से उसी ढंग से काम हो, लोग यहाँ की प्रजा खुश हो। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रिजमोहन। क्या लग रहा है दिल्ली में चुनाव में अब की बार जनता क्या चाह रही है? बदलाव, सबसे बड़ी बात तो बदलाव ही है। अब जो यहाँ की अब नई कैंडिडेट हैं अलका लांबा, उनके बारे में बहुत कुछ सुना रखा है हमने कि बहुत मेहनती हैं। पूरी दिल्ली का समझना चाह रहा हूँ, केजरीवाल ने कैसा काम काज किया? अब केजरीवाल के बारे में क्या बताऊँ, वो तो दुनिया जानती है, सब जग जाहिर है। ये तो जग जाहिर है। अभी आप भाई साहब ने बताया कि केजरीवाल जी ने क्या क्या किया। अब मैं अलका लांबा जी के बारे में जानता हूँ, जो उनको मैं बता रहा हूँ कि बहुत मेहनती लेडी हैं, उनके बारे में सुन रखा है, देख रखा है। इस चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है? देखिए, आज भी हम दिल्ली के निवासी जितना 15 साल वो शीला दीक्षित जी के काम को याद करते हैं, इनके 10 साल में पिछले आम आदमी पार्टी के कुछ नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखाधड़ी वाली बातें हुई हैं। अगर आप किसी भी गली के बच्चे से पूछें या किसी भी युवा से पूछें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें आज भी वो 15 साल याद है जो शीला दीक्षित जी ने हमारे लिए काम किया था। चाहे वो फ्लाईओवर बनाना हो, अगर आप कालका जी से ही बाहर निकलें और सीधा एयरपोर्ट तक की रोड देखें तो उसके तकरीबन 8 फ्लाईओवर वो सारे के सारे शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में बनाए गए हैं। अगर आप दिल्ली मेट्रो की बात करें तो सारी दिल्ली मेट्रो का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जितने भी फेजेज हैं वो सारे उन्हीं के टाइम में बनाए गए। और इनके टाइम में तो एक चौथा फेज़ जो आने वाला था वो भी इन्होंने इतना टाइम लगा दिया उसको बनाने में। तो अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि भाई आपने 10 साल में किया क्या है? आपने महिलाओं को, युवाओं को सिर्फ झूठी बातें करना। अब केजरीवाल जी ने टीवी पे आके सीधा सीधा बोला था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट नहीं डालना। तो क्या दिल्ली की जनता को ये वादा निभाना चाहिए, उनको वोट नहीं डालना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि उन्होंने जो 50 करोड़ रुपए का लगभग अपना घर बनाया
उसका स्पष्टीकरण देना इनका एक मापदंड है कि इनको दिल्ली की जनता के सामने आके ये बताना पड़ेगा कि 50 करोड़ का दिल्ली का मुख्यमंत्री का आवास बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जहां पर दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राही माम कर रही थी, लोग मर रहे थे। कोविड के फेज 2 जो कोविड का जो दूसरा चरण था उसके अंदर तो दिल्ली में लोग बेहोश हो रहे थे ऑक्सीजन की कमी से। उस टाइम पर इन्होंने 10 करोड़ के नीचे के बिल पास करा और अपना शीश महल बनाया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों का काम करने का स्टाइल एक ही है, ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं और दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बतौर युवा आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का तो एक ही काम है कि गाली गलौज और अपशब्द यूज करना, जैसे उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए भी करा या हमारी मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने करा, तो वो तो उनकी एक पुरानी परंपरा रही है। तो बीजेपी के लिए तो हमें कुछ ज्यादा कहना ही नहीं है, उनको तो वक्त आने पे जनता अपने आप सबक सिखा देगी। अभी अगर दिल्ली के करंट सिनेरियो की बात करी जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के झूठे वादे, उनकी बड़े बड़े धकोसले, उनके युवाओं को किए हुए वादे, चाहे उनके महिलाओं को किए हुए वादे। अब पंजाब में उन्होंने 1000 रुपये हर महिला को कहा कि हम प्रति माह आपको देंगे। आज तक आप पंजाब में जाकर ये पूछे कि क्या वहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये मिला या नहीं मिला। तो ये चीज दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, एक धकोसले से, एक अन्ना हजारे के मूवमेंट से अपने आप को चमकाने के लिए निकली हुई पार्टी है और ये वहीं के वहीं अपना किसी न किसी गर्फ में चले जाएंगे। इनका कोई बहुत ज्यादा वजूद है नहीं दिल्ली के अंदर। आने वाले टाइम में मुझे एज अ नागरिक, दिल्ली का नागरिक या कालका जी का नागरिक कह के अगर मैं आपको बताऊं तो कालका जी में भी आतिशी जी ने कोई काम नहीं करा। खुद मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हुए वो अपने आप को डमी टेम्परेरी मुख्यमंत्री बताती नहीं है, तो लोग क्या ही अपेक्षा करेंगे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए पहले सोचे, और हमने अगर कोई मापदंड पिछले 15-20 साल का देखा है तो उसमें हमने कांग्रेस का काम सबसे अव्वल नंबर पे देखा है। कल आपने राहुल गांधी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने आए थे, कितना लंदन पेरिस बना ये थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल, मैंने वही राहुल गांधी जी ने जो बात कही मैं उसी पे आपको चर्चा कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वादा किया था कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं या प्रदूषण कम ना कर पाऊं तो आप मुझे 2025 में वोट नहीं डालिएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी आप अपनी इस बात पे अडल हैं तो दिल्ली की जनता आपको वोट नहीं डालेगी। आज हमारे बच्चे छोटे छोटे इस हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। यमुना तो छोड़िए, आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर आप ये SCG डिस्पेंसरी से अगर इस तरफ आप 9 ब्लॉक की तरफ जाएंगे कालका जी में, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, इनका वजूद ही यहाँ से हटने की कगार पे। सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी की काट की हांडी 2 बार इनकी चढ़ गई, तीसरी बार इनकी चढ़ने वाली नहीं है। बीजेपी का तो कोई वजूद ही नहीं है जी यहाँ पर। बीजेपी अगर आप कहें तो कुछ उनका एक वोट शेयर रहता है जो एक 30% के आसपास रहता है, उसी पे ये लोग खेलते हैं। इनका एक कट्टर किस्म का वोट बैंक है। उसके अलावा कोई भी इंसान जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखता है या सोचता है कि भाई देश में पढ़ाई लिखाई, आगे बढ़ना, अच्छी हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटी, उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। परिवर्तन लग रहा है। अलका लांबा जी जो आई हैं कालका जी में, बड़ा स्ट्रॉन्ग चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे दिल्ली में इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। कालका जी बीइंग अ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन इट। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि अलका लांबा जी यहाँ पर एक अच्छे मार्जिन से बहुत बड़ी फाइट करंट मुख्यमंत्री को देने वाली, और बीजेपी का कोई यहाँ पर स्टैंड नहीं है।